क्या मुद्दा लग रहा है इस बार और किस तरीके की लड़ाई? जिसे मैंने सोशल मीडिया पर आज सुबह डाला भी है कि साड़ी में 300 रुपया पैक करके घर घर दिया जा रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन से मजिस्ट्रेट अभी आए थे, उसकी जांच कर रहे हैं। अभी भी मेरे वार्ड में ही है वो लोग, और मैं इस पर FIR कराए बिना मानूंगा नहीं। मतलब सामाजिक मुद्दों और मुद्दों की लड़ाई छोड़कर व्यक्तिगत ज्यादा लड़ाई हो गई और आप पर ज्यादा दबाव। बाहर से 20-20, 25-25 लड़के बुला करके कॉलोनी में घुमाया जा रहा है। आधार कार्ड चेक कर लीजिएगा तो कोई बागबेरा का है, तो कोई मानगो का है, कोई कदमा का है। बुला करके आधार कार्ड चेक करवा लीजिए और दिखाया जाता है कि इतने लोग हमारे साथ हैं। अरे कॉलोनी के लोग बेवकूफ नहीं है। कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिससे कि जो अपने आप वोटरों के इस वार्ड के जो वोटर हैं वो उन मुद्दों पर रंजन सिंह को सपोर्ट करे? पानी के मुद्दे पे मैं काम करना चाहता हूँ। पानी मेरा प्रयास है कि इस साल के अंत तक पानी जो है, हम ही लोग जो है 18 में चुनाव लड़े हैं और 19 मार्च या फरवरी में काम पानी का शुरू किया गया है। समय लगा, थोड़ा सरकार की उदासीनता, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण समय लगा। ये हर घर तक पानी का पाइप पहुंच गया है और मुझे लगता है इस साल के अंत तक हम लोग का प्रयास रहेगा कि पानी हर घर तक पहुंचाए। वीडियो सबूत आपने दिया, अभी उस पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो रही है? और तो इलेक्शन कमीशन से मैंने बात की है, उन लोग अपनी टीम को भेजे हैं। मजिस्ट्रेट अभी आए हुए हैं। जो प्रस्तावक है राजेंद्र मास्टर राममरिया बस्ती के, उनको ढूंढा जा रहा है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ के अपना जो इलेक्शन कमीशन के लोकल जो अथॉरिटी है। जो नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आदित्यपुर नगर निगम के इस चुनाव में लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों को समझने के लिए। महज जो है 48 घंटे अब चुनाव प्रचार के बचे हुए हैं। तो हमारे साथ जो है वार्ड 18 से रंजन जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी यहाँ के वार्ड पार्षद के रूप में ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो क्या कुछ मुद्दे हैं वार्ड 18 के और इस बार की लड़ाई कैसी है? लड़ाई देखिए ऐसी है कि इससे पहले भी 10 वर्ष जो है पार्षद रही हैं और कहीं ना कहीं से अभी जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं के परिवार से अटैच थे वो लोग, उनको हरा करके मैं पिछली बार 956 वोटों से चुनाव जीता था। नाराज़गी थी पिछले बार उनके खिलाफ, काम नहीं करते थे, लोगों की समस्या नहीं सुनते थे, समय नहीं देते थे और विकास जो है एक ही जगह सिमट कर रह गया था। विकास होना था पूरे वार्ड का, विकास होना चाहिए था। जहाँ पे गंदगियाँ बह रही है, लेटरिन ओपन बह रहा था, मतलब आपको क्या बताया जाए कि स्थिति ऐसा था कि उस गली से कोई पार हो जाए तो नहाना पड़ेगा। आज मैंने वहाँ पे जो है सीवरेज, ड्रेनेज, पेवर ब्लॉक, आप केवल जो है साफ सफाई समुचित यदि ढंग से होने लगे तो उस गली में आप चल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था मैंने की है। डब्लू टाइप की गलियों में 5-5 फीट तक कचरा था, वहाँ मैंने सीवरेज ड्रेनेज का काम किया। 10 साल तो पार्षद थी वो, करवा सकते थे ये लोग, लेकिन नहीं करवाए। आज प्रतिद्वंदी के रूप में बड़े परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। और देखिए यहाँ मेरे पास जनबल है, उनके पास धनबल भले होगा और वो लोग धनबल का यूज़ भी कर रहे हैं। जिसे मैंने सोशल मीडिया पर आज सुबह डाला भी है कि साड़ी में 300 रुपया पैक करके घर घर दिया जा रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन से मजिस्ट्रेट अभी आए थे, उसकी जांच कर रहे हैं। अभी भी मेरे वार्ड में ही है वो लोग, और मैं इस पर FIR कराए बिना मानूंगा नहीं, क्योंकि आप स्वच्छता से चुनाव लड़िए ना। आप कह रहे हैं कि वीडियो सबूत आपने सौंपा है? हाँ, सबूत सौंपा है। आपका जो प्रस्तावक है, चुनाव में 2 लोग होते हैं, समर्थक और प्रस्तावक। आपका प्रस्तावक रात को अंधेरे में 11 बजे रात को साड़ी कपड़ा बांट रहा है, उसका वीडियो है, प्रमाण है हमारे पास। तो लोगों को यह समझना होगा कि चुनाव की हार को देख करके ये लोग जो है अब धनबल पे आ गए हैं। कॉलोनी में तो ये काम कर नहीं सकते हैं, कॉलोनी के लोग ये सब करेंगे नहीं। तो जो लोग बहुत असमर्थ हैं, लाचार हैं, वैसे लोग भी हमारे वार्ड में हैं। उन लोग घर घर जो है कपड़ा पहुंचाया जा रहा है, 100-100 रुपये की साड़ी दी जा रही है, 200-200 रुपये। अरे लोग समझते हैं, आप ही के लोग 10 साल पहले भी 10 साल तक राज किए हैं आप लोग उस वार्ड में, क्यों नहीं विकास करवाए? विकास तो हो सकता था। आज आप चले जाइएगा जयप्रकाश उद्यान से एक सड़क जाती है राधा स्वामी की तरफ, वहाँ वन विभाग का जमीन था। लोग बहाना बनाते थे कि वन विभाग का, मैंने वह काम करा के दिखाया है 4 करोड़ के फंड से। सामुदायिक भवन हमारे वार्ड में नहीं था, आज सामुदायिक भवन हमारे वार्ड में। अभी भी शादी ब्याह वहाँ पे हो रहा है, आज भी एक बच्ची की शादी है। पार्क नहीं था हमारे वार्ड में, दबंगों को द्वारा जमीन को अतिक्रमण किया जाता था, वहाँ पर मैंने अतिक्रमण हटवा करके पार्क का निर्माण करवाया है। उस पर उसके बाद जो है मेरे से बदला लेने के लिए FIR भी करवाया गया। हालांकि कुछ इसका जो है निष्कर्ष नहीं निकला, उसमें मैं बाइज्जत बरी हो गया। इस तरह से चुनाव नहीं लड़िए। आप गार्जियन है कॉलोनी के, गार्जियन की भूमिका में रहिए। यदि वो भतीजा है तो मैं भी भतीजा हूँ। इस तरह सोच समझ कर चुनाव लड़िए। अपना जो है आपका समाज में प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखिए। मतलब सामाजिक मुद्दों और मुद्दों की लड़ाई छोड़कर व्यक्तिगत ज्यादा लड़ाई हो गई और आप पर ज्यादा दबाव। अभी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। बाहर से 20-20, 25-25 लड़के बुला करके कॉलोनी में घुमाया जा रहा है।
लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाया जा रहा है, बाहर से महिलाओं को बुला करके घुमाया जा रहा है। जांच करवा लिया जाए ना, आधार कार्ड चेक कर लीजिएगा तो कोई बागबेरा का है, तो कोई मानगो का है, कोई कदमा का है, बुला करके आधार कार्ड चेक करवा लीजिए। और दिखाया जाता है कि इतने लोग हमारे साथ है। अरे कॉलोनी के लोग बेवकूफ नहीं है। आप 50 लोग को लेके घूम रहे हैं, 40 लोग बाहर के हैं, 10 लोग आपके परिवार के हैं, और जो 5 लोग जो है परमानेंट आपके यहाँ बैठते हैं वो लोग हैं। वार्ड के लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत सोच समझ कर इस बार वोट करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिससे कि जो अपने आप वोटरों के इस वार्ड के जो वोटर हैं वो उन मुद्दों पर रंजन सिंह को सपोर्ट करे? ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे? सभी जगह पानी का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी के मुद्दे पे मैं काम करना चाहता हूँ। पानी मेरा प्रयास है कि इस साल के अंत तक पानी जो है, हम ही लोग जो है, मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षद मिलकर, रघुवर दास की सरकार थी, रांची में जाकर के हम लोग मिले थे, और तब जा करके यहाँ जो है अमृत योजना का काम शुरू किया गया था। 18 में चुनाव लड़े हैं और 19 मार्च या फरवरी में काम पानी का शुरू किया गया है। समय लगा, थोड़ा सरकार की उदासीनता, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण समय लगा, लेकिन हर घर तक पानी का पाइप पहुँच गया है। और मुझे लगता है इस साल के अंत तक हम लोग का प्रयास रहेगा कि पानी हर घर तक पहुंचाया जाए। जो वीडियो सबूत आपने दिया, अभी उस पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो रही है और क्या इस पर जिला सबूत का मैंने जो है आपको इलेक्शन कमीशन से मैंने बात की है, उन लोग अपनी टीम को भेजे हैं, मजिस्ट्रेट अभी आए हुए हैं। जो प्रस्तावक हैं राजेंद्र मास्टर राम मरी अवस्थी के, उनको ढूंढा जा रहा है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ के अपना जो इलेक्शन कमीशन के लोकल जो अथॉरिटी है। तो आप आदितपुर नगर निगम वार्ड 18 जो हॉट सीट हो गया, जैसे इन्होंने बताया, इसलिए कि काफ़ी बड़े चेहरे और बड़े नाम जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के ये जो मुद्दों से हटकर ये लड़ाई जो है आजकल व्यक्तिगत हो गई है। और बहुत ही, जैसे इन्होंने कहा कि भाई मेरे पर केस भी हुआ, ये तो हालांकि जनता को डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा मुद्दा मैटर रखता है इस लोकतंत्र में, मुद्दे या सिर्फ आर्थिक लाभ लेकर आप वोट देंगे। देखिए आपको फैसला, इसलिए जनता मालिक है, फैसला आपको करना है। देखिए जब चुनाव आते हैं तो बड़े सारे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।